साथियों नमस्कार, एक बार आपका फिर स्वागत है ऑल इन माय ज्ञान चैनल में। साथियों 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथियों की विभिन्न स्तरों पर ड्यूटी लगाई गई है। किसी को पीठासीन अधिकारी बनाया गया है, किसी को मतदान अधिकारी 1, 2 या 3 बनाया गया है। तो जब इलेक्शन का दिन होता है तो हमारे जो टीम रहती है, जो मतदान केंद्र पर जिसकी ड्यूटी लगाई जाती है, उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है। तो इस प्रेशर को कम करने के लिए हमने आज एक वीडियो आपको दिया है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि आपका जो प्रेशर है इलेक्शन वाले दिन वो काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन एक डिस्क्लेमर भी आपको दे रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी है वो पूर्णतः सत्य है। हो सकता है इसके कुछ अंश आपकी समझ में ना आए या आपको गलत लगें। तो ऐसी स्थिति में आपके जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, जो कि लोग निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए थे, आपको ट्रेनिंग दी है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और उनके द्वारा दी गई जानकारी को ही आप सत्य मानें। ये वीडियो केवल आपको जागरूक करने के लिए बनाया गया है। अगर आपको इससे कुछ मदद मिल सकती है तो आप इससे वीडियो के द्वारा आप कुछ सीख सकते हैं, इसकी मदद ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और इसी तरह से आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जब हमारी इलेक्शन में ड्यूटी लग जाती है तो हमें जो निर्धारित सेंटर होता है जहाँ से हमें सामग्री वितरण होता है वहाँ पर बुलाया जाता है। तो हमें वहाँ पर कुछ सामग्रियाँ मिलती हैं। इस सामग्री को हमें भली भांति चेक कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें कुछ मशीनें मिलती हैं जिसमें हमारा ईवीएम रहता है, वीवीपैट रहता है, सीयू रहता है। तो हमें इनको अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। वीवीपैट का तो सबसे पहले क्या है, हमें ईवीएम की जांच के मुख्य बिंदु हैं उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें जो हमारी जो वैलिड यूनिट है और कंट्रोल यूनिट है और वीवीपैट है, इस पर कुछ एड्रेस टैग लगे रहते हैं। इन एड्रेस टैग के ऊपर जो मतदान केंद्र हमें अलॉट किया गया है, जहां पर हमारी ड्यूटी लगाई गई है, उस मतदान केंद्र की संख्या और उसका नाम उस पर अंकित होना जरूरी है। इसको आप भली भांति चेक कर लें, नहीं तो पता हो कि आपको किसी दूसरे मतदान केंद्र की आपको वीवीपैट या बैलेट यूनिट इश्यू कर दी गई हो। दूसरा क्या है, सामग्री प्राप्त करने के बाद आप बैलेट यूनिट के जो स्लाइड स्विच होता है और बैलेट पेपर की जो सेटिंग होती है और उस पर खुले और बंद बटनों की संख्या होती है, आप इसको अच्छी तरह से चेक कर लें। एक चीज़ आप और ध्यान में रखें कि आपको जो कंट्रोल यूनिट जो आपको मिलता है उसकी आप बैटरी को चेक जरूर कर लें। इसके लिए आप क्या करें, जो कंट्रोल यूनिट का स्विच है उसको आप ऑन कर लें तो आपको जो डिस्प्ले होता है कंट्रोल यूनिट के ऊपर, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको जो बैटरी की कंडीशन है वो आपको पता चल जाती है कि आपकी बैटरी कितने % चार्ज है। अगर आपको लगे कि आपकी बैटरी डिस हो चुकी है तो आप उसको कंट्रोल यूनिट को आपके जो रिटर्निंग ऑफिसर है वहाँ पर जाके ले जाएं और उनसे बोलें कि इसकी बैटरी डिस हो चुकी है, तो आपके लिए अलग से कुछ व्यवस्था करेंगे। और जब आप बैटरी चेक कर लें तो एक चीज़ ध्यान रखें कि आप बैटरी चेक करने के बाद जो आपका कंट्रोल यूनिट का जो स्विच है उसको ऑफ ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर आपने स्विच ऑफ नहीं किया तो पहले से आपको जो कंट्रोल यूनिट मिली थी उसकी बैटरी बहुत अच्छी चार्ज थी, लेकिन जब तक आप मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं और मतदान शुरू करवाते हैं तब तक अगर आपका सीयू चालू रहता है तो आपकी बैटरी डिस हो जाती है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को प्राप्त करते समय आप सावधानी रखना चाहिए। दूसरा ये कि आपका जो वीवीपैट है उसका जो स्विच है वो ट्रांसपोर्ट मोड पर होना चाहिए, यानी अगर वो स्विच होता है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। आपको जब वीवीपैट मिलेगा तो आप उसको देखना, उसके पीछे एक स्विच रहता है, जो उसकी जो नॉब होती है वो क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल मोड पर होना चाहिए। इसको हम ट्रांसपोर्ट मोड भी बोलते हैं। और कंट्रोल यूनिट का जो पावर स्विच है वो मोक पोल के प्रारंभ तक क्या है हमें ऑफ रखना चाहिए, उसको क्या है चालू नहीं करना चाहिए। आप चेक कर लें कंट्रोल यूनिट की बैटरी, उसके बाद उसको पुनः स्विच को आप पावर ऑफ कर दें। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और होती है कि इसके जो कंट्रोल यूनिट होती है इस पर अलग अलग तरह के सेक्शन दिए रहते हैं, जो कि हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा वो सील किए जाते हैं। तो किसी भी ऐसे पार्ट्स के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करें जो कि सील किया हो, चाहे वो सीयू हो, चाहे वो वैलिड यूनिट हो या वीवीपैट हो।
तो इसके किसी भी खंड को जो कि सील्ड हो पहले से, उसको हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, किसी भी स्थिति में इसको खोलना नहीं चाहिए और उसकी सारी चीज़ों की हमें सुरक्षा रखना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं वो उस दिन हमें ध्यान रखना चाहिए जब हमें सामग्री प्राप्त हो जाती है। हमारी जो पार्टी हमारे साथ में जाती है, तो जितने भी सदस्य हैं हमारी पार्टी के, उन सबके मोबाइल नंबर हमें एक डायरी में नोट कर लेना चाहिए और निर्वाचक नामावली की एक चिन्हित प्रति हमें मिलती है और उसके साथ में 3 वर्किंग प्रतियां भी दी जाती हैं, जिसमें हमारे जो एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड मतदाता होते हैं उनको हमें देखना चाहिए, इनको AST बोलते हैं। और क्लासिफाइड सर्विस वोटर और प्रॉक्सी वोटर्स से संबंधित सूची होती है, इसको भी हमें देख लेना चाहिए, ठीक है ना। और निवेदित मतपत्र जो हमें कुल संख्या में 20 प्राप्त होते हैं, इनका क्रमांक हमें अपनी डायरी में नोट कर लेना चाहिए। और एक हमें प्राप्त होता है सूची प्रारूप 7A, जिसमें क्या होता है, जो अभ्यर्थी जहाँ से चुनाव लड़ते हैं उनके नमूना हस्ताक्षर उसमें दिए रहते हैं। इस सूची को हमें प्राप्त कर लेना चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि कौन कौन से जो अभ्यर्थी हैं और उनके नमूना हस्ताक्षर क्या हैं। क्योंकि जब हमारे पास एजेंट्स आते हैं और कहते हैं हम अमुक पार्टी से हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उस टाइम पे हम देख लें कि ये जिस पार्टी से ये वहाँ पर एजेंट बनने के लिए आए हैं निर्वाचन केंद्र में, तो ये कि सही जो इनका अभ्यर्थी है वो है कि नहीं है, उसके नमूना हस्ताक्षर से हम क्या है उनका मिलान कर लेंगे। दूसरा क्या है, हमें विभिन्न तरह की सीलें मिलती हैं, ग्रीन पेपर सील है, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग वगैरह वगैरह हैं। तो जितनी भी हमें सीलें मिलती हैं, उन सीलों के पीछे एक क्रमांक होता है। उस क्रमांक को हमें क्या करना चाहिए, अपने पास जब अपन इलेक्शन के लिए जाते हैं उसी समय उसके पहले ही हमें सामग्री प्राप्त हो जाती है। उसके बाद हम एक निर्धारित स्थान पर बैठ जाएंगे और भली भांति अपनी सामग्री को चेक करेंगे और सारी जो सील हमें मिलती हैं इनकी हम, और निवेदित मतपत्र मिलते हैं 20 की संख्या में, इनके हम क्या है क्रमांक नोट कर लेंगे। निवेदित मतपत्र में हम क्रमांक नोट कर लेते हैं कि इतने से लेके इतने तक हमें प्राप्त हुए हैं, और जो भी सारी सीलें मिलती हैं उन सारी सीलों के जो क्रमांक होते हैं उनको हम नोट कर लेंगे। ऐसे ही जो VVPAT और CU हमें मिलती है, इनके पीछे भी इनका एक नंबर रहता है, उस नंबर को क्या है हमें डायरी में नोट कर लेना है। तो इन सब चीज़ों का हमें पहले ध्यान रखना पड़ेगा। और सामग्री को आप भली प्रकार चेक कर लें, अगर कहीं भी आपको लगता है कोई कमी आपको दिखाई देती है, आप तुरंत ही आपके जो RO हैं उनसे आप संपर्क करें, जो आपको सामग्री वितरण कर रहे हैं आप उनसे मिलें, और उस कमी को इलेक्शन केंद्र तक जाने से पहले ही, जहाँ पर आप मतदान केंद्र के लिए जब आप बस में बैठते हैं उसके पहले ही उस सारी कमी को आपको दूर कर लेना जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये तो हुए पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य। हम इनको पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य भी कह सकते हैं, नहीं तो हमें ये भी कहना चाहिए कि जब हमें RO से सामग्री प्राप्त होती है तो सारी टीम वर्क ये होता है कि सारी टीम एक जगह पर बैठ जाए और सामग्री को 1 बाय 1 करके उसको चेक करे। ये ना सोचेंगे पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी लगी हुई है, पीठासीन अधिकारी अपने आप इस सामग्री को चेक कर लेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पीठासीन अधिकारी को जो सामग्री मिलती है उसमें वह सामग्री भी होती है जो कि मतदान अधिकारी 1 के लिए आवंटित की गई है, मतदान अधिकारी 2 और 3 के लिए भी आवंटित की जाती है। तो सारी की सारी सामग्री होती है, यद्यपि उसके जो मुख्य मुखिया होते हैं वो पीठासीन अधिकारी होते हैं, लेकिन ये पूरा निर्वाचन का जो काम है वो टीम वर्क होता है। दोस्तों, हमें मिलजुल कर इस काम को करना चाहिए, सुचारू रूप से हमें मतदान कराना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हुई मतदान केंद्र पर सामग्री प्राप्त करने की जानकारी, और इसके अलावा आगे की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उनकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर करें चैनल को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।